Hello, viewers. Welcome to this special episode of Tracks regarding importance of health in a person's life. Today, I have invited Mr. Mohammad Asim. He's a martial artist, a very energetic person, and a sportsman. He's the author of the book 8 Hidden Commandments Champions Don't Violate, और इनका YouTube पे एक चैनल भी है स्पोर्ट्स करेज के नाम से. तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो इनकी बुक है जो अमेज़ॉन पे पब्लिश हुई है इसको ज़रूर पढ़ें. ये बड़ी बेस्ट सेलर बुक है और इसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चैम्पियंस के वो हॉलमार्क्स बताए हैं जो उनको अपने पिनिकल ऑफ ग्लोरी तक लेके गए. अच्छा आसिम, ये बताइए कि व्यूअर्स को कि व्हाट इज हेल्थ. इन फैक्ट हेल्थ एक बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, बट मे बी वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द रियल डेप्थ ऑफ दिस वर्ड. देखें, हेल्थ जो है ना बेसिकली ये है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ ने डेफिनेशन दी है वो है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, यानी तीनों डायमेंशंस कवर की हैं. ठीक है जी. फिजिकल फिटनेस जो है वो बॉडी है, आपका मसल मास है, आपका बीएमआई है. ठीक है जी. मेंटल आपका आईक्यू लेवल है. ठीक है. स्पिरिचुअल आपका कैरेक्टर है, परसवेयर आप कर सकते हैं, थकते नहीं हैं. ठीक है. सोशल रिलेशनशिप्स इसके अंदर आते हैं. तो ये हेल्थ के इंडिकेटर्स है. कंप्लीट का लफ्ज है. हेल्थ या होती है या नहीं होती, इनमें से कोई एलिमेंट हिलता है आपकी बॉडी पे इफेक्ट आने लग पड़ता है. अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, बॉडी जो है एक मौके के ऊपर जो है वो आपको आगे से रिएक्ट करेगी. कई दफ़ा स्ट्रेस आप में होता है, मगर आप फिजिकली फिट होते हैं तो बॉडी से कंपनसेट करती है. तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है. तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट का लफ्ज है. हम ये कंप्रोमाइज अमूमन कर लेते हैं. कोई बंदा फिजिकल फिट होता है, मेंटली स्ट्रेस आउट होता है, कहता है मैं हेल्दी हूँ. ऐसी बात नहीं होती है. आपको सब चीज़ों को लेकर साथ चलना होता है. ग्रेट. अच्छा ये बताइए कि व्हाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन नेशन बिल्डिंग. आप कोई ऐसी नेशंस की एग्जांपल्स दे सकते हैं व्यूअर्स को देखें, जहां पे हेल्थ अच्छी है और नेशन इकट्ठी हो गई और नेशन पावरफुल भी हो गई, नेशन ग्रो भी कर गई. देखें, एक चीज़ इसमें मैं बताऊं, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस विल डूरा, अमेरिकन हिस्टोरियन है, वो कहते थे हेल्थ ऑफ ए नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ ऑफ ए नेशन. अब इसका क्या मतलब है? अगर नेशन हेल्दी नहीं है तो वो हैप्पी नहीं है, वो वेल्दी नहीं हो सकती. और दुनिया में जितनी भी नेशंस का राइज है, आप वैसे ही देख लें कितना बड़ा इंडिकेटर है हेल्थ जो है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का. मैंने अमूमन लोगों को ये कहता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप ओलंपिक के मेडल्स की जरा लिस्ट निकालें और टॉप पे जो मुल्क हैं, जो मुल्क स्पोर्ट्स में आगे है वही पॉलिटिकल इकोनॉमी में आगे है और हेल्थ वाइज भी आगे. इसमें सबसे वैसे टॉप पे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हैं. स्वीडन है, वैसे इंडिकेटर्स होते क्या हैं, जरा ये भी व्यूअर्स को बताएं. किन इंडिकेटर्स से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये नेशन हेल्दी है? देखें, सबसे पहले जो इंडिकेटर्स जो है ना ये बड़े मायरड हैं. कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, लेकिन जो मेन इंडिकेटर जो हेल्थ का है ना वो बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन, एक्सेस टू हेल्थ सर्विस जिसको कहते हैं. और पहला एक्सेस टू हेल्थ सर्विस क्या है? फूड की क्वालिटी. उस मुल्क में फूड की क्वालिटी क्या है? कई दफ़ा फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है. पाकिस्तान जो है ये अपना दुनिया के अंदर टॉप 10 वीट प्रोड्यूसर्स में है. इंडिया का नाम है, लेकिन क्या है? एक्सेसिबिलिटी नहीं लोगों की. दूसरा, फूड जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, कैलोरी इनटेक एक है, मगर न्यूट्रिएंट वैल्यू किसी से पूछें कि हमारे फूड न्यूट्रिशियस हैं, ये भी आप देख लें. अब आपको कुछ कैलोरीज चाहिए, अब आप कोक या पेप्सी पी लेते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है? ठीक है जी. लेकिन उसके अगेंस्ट आप अच्छा ग्रेन फूड खाते हैं या आप अच्छा फूड क्वालिटी का लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है. तो एक्सेसिबिलिटी टू द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहला इंडिकेटर है. दूसरा जो है वो है फिटनेस, एक्सरसाइज. ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है. अमूमन लोग इसको मिस कर देते हैं. और एक्सरसाइज इज अ ग्रेट इक्वलाइजर. अगर आपका फूड ठीक नहीं है, ये बड़ी दुनिया में रिसर्च हुई है. जॉर्डन पियर्सन, कैनेडियन बहुत बड़े अपना मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और दुनिया के हेल्थ केयर के लोगों से पूछ लें, एक्सरसाइज कंपनसेट्स लॉट ऑफ थिंग्स. आपने ओवर ईट कर लिया, एक्सरसाइज को करेगी. बॉडी शुड वर्क. हमारी बॉडी वर्क नहीं करती. खाली हम खाने के ऊपर नीचे करके नहीं चल सकते. एक्सरसाइज इज मस्ट. ये चीज. ओके. अच्छा, पाकिस्तान क्या कर सकता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? लाइक यू सी, हमारी नेशन में कोई रिसेंटली मैंने डेटा कहीं पे पढ़ा है, मे बी आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपके पास भी वो डेटा है, कि ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा डायबिटीज़ का बर्डन है इस मुल्क में इस वक्त. यानी कि हर तीसरा बंदा, या उससे भी तीसरे से भी ज़्यादा बंदा, तकरीबन हर दूसरा बंदा डायबिटिक है. उसको किसी ना किसी तरीके से ब्लड ग्लूकोज जो उसका लेवल है वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन साइड भी ठीक नहीं है और वो डबल बर्डन का शिकार है. न्यूट्रिशन में कैलोरीज ज़्यादा हैं और फूड में कैलोरीज ज़्यादा हैं और उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो बैलेंस डाइट में होते हैं.
और इसी तरह वो एक्सरसाइज भी नहीं करता। सो हम क्या वजह है कि हम एज ए नेशन इसमें पीछे रह रहे हैं, हम एज ए कंट्री इसमें पीछे रह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नॉलेज नहीं है। मैं शायद अमूमन मेरी एक वीडियो भी थी स्पोर्ट्स कॉलेज में जो मैंने काइज़म का बताया था, उसने कहा था डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। नेशन को वो स्पोर्ट्स के जरिए उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर देख लें इनटेक के, हम कहते हैं जी खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, दुनिया के हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिजिकल हेल्थ पे बहुत तवज्जो है। आप कहते हैं हमारा इतना यूथ कंटेंट है, एग्रीड यूथ कंटेंट है, मगर क्या वो यूथ कंटेंट तो नेचर से आपको मिल रहा है, मगर आपने उसको बनाया क्या है? वो रॉ है, इट्स अ रॉ, रिफाइंड नहीं है। तो उनका फूड इनटेक, उसको प्रायोरिटी, पहली चीज़ है लोगों की हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। एक प्रायोरिटी बनाई जाती है कि मैंने फिट रहना है, चाहे नो मैटर व्हाट, मैंने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, उसके ऊपर लोग काम ही नहीं करते। हमारे यहाँ हेल्थ केयर का बड़ा रिएक्टिव सी ऑप्शन है कि जी मैं अगर बीमार नहीं हुआ तो मैं हेल्दी हूँ। नो, दैट इज वन इंडिकेटर। मैं बीमार नहीं हुआ, वो तो बीमारी तो एक बॉडी आपको वार्निंग देती है, एक स्टेज पे जाकर अपना बीमार फील करना शुरू होते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। राइट। अगर आपका फूड इंटेक ठीक नहीं है और आपने उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ, तो नेचुरली फिर बॉडी तो रिएक्ट करेगी, माइंड भी करेगा, स्ट्रेस होंगे, और जब आपकी फिजिकल हेल्थ कमजोर होती है तो आप वीकनेस आप में अंदर आती है। वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन, हर किस्म का एग्रेशन आपके ऊपर आता है, तो जर्म्स भी अटैक करेंगे, तो बॉडी पे अटैक होगा, तो हेल्थ को प्रायोरिटी गिना जाए। ऑस्ट्रेलिया में आप देखें 6 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं क्रिकेट का, दुनिया की हर स्पोर्ट्स में वो आ गए। पाकिस्तान से कितनी आबादी कम है, और पाकिस्तान के जो एरिया वाइज फर्टिलिटी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, अपना फूड की प्रोडक्शन भी ज्यादा है, मगर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान को? मेन चीज, ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स और हेल्थ एक रिलीजन का दर्जा इख्तियार कर चुका हुआ है। तो हमारे यहाँ तो फिजिकल फिटनेस पे हमेशा से तवज्जो दी गई है, लेकिन हम उसके ऊपर जो है मॉरल वैल्यूज में, ये मोरालिटी की निशानी है फिजिकली फिट होना, ये चीज है जी। अच्छा, चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाई हेल्थ केयर बजट इज राइजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड? देखिए, दुनिया में जो हेल्थ केयर बजट बढ़ा है ना, बहुत कम लोग, अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, ओबेसिटी। और दुनिया का हेल्थ केयर बजट सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि लोगों ने फास्ट फूड खाएं, सब कुछ खाएं, एक्सरसाइज को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। आप देखें दुनिया में लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हेल्थ पे तो गो के जिम्स हैं, सब कुछ है। जिम्स जो हैं वो सोशल सेंटर्स बने हुए हैं, एक्सरसाइज सेंटर्स नहीं है। लोग जाते हैं जिम, एक दिन एक्सरसाइज की, 2 दिन की, रेगुलर होते नहीं है। फिर वो कहते हैं जी मैंने जिम तो घर में भी बना लिया सब, लेकिन भाई बनाया है, जा किधर रहे हैं आप? क्या आप जिम में रोज एक्सरसाइज करें? अपने आप को सुबह उठाना, आधा पौना घंटा रोजाना बॉडी को वर्कआउट देना इतना आसान काम नहीं होता। और बॉडी जब रिएक्ट करती है, थकते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई दफा अपनी ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करके फिर एक्सरसाइज छोड़ देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपको रेगुलर करनी है, ये लाइफ टाइम एक्टिविटी है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? लोग जो है फिर उसका हेल्थ का ही निकालते हैं, मैं बीमार हूंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब वो बीमारी का इंतजार करते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो उसकी फिर कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, स्टेट पे बर्डन आएगा, ठीक है ना। मैं 2005 का डाटा आपको दे रहा हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि हमारा तब से बात शुरू की, यूथ कंटेंट बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान उस जमाने में 112 बिलियन रुपीस लगा रहा है हेल्थ के ऊपर, जिसका यूथ कंटेंट दुनिया में परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा है। ये तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था हमें। या तो बजट हो तो फिर इतने प्रोडक्टिव हो आप। कई मुल्कों का हेल्थ बजट ज्यादा है, मगर वो प्रोडक्टिव कितने हैं, उनके लिए वो बजट उनको लगता ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है इतना लगा देते हैं। तो ये चीज हमने इसके अंदर देखी। चलें, आसिम, थैंक यू सो मच। आप हमें हमेशा एनलाइटन करते रहते हैं, व्यूअर्स को भी और ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से। आई थिंक दीज आर वेरी यूजफुल वीडियोस जो जनरल ऑडियंस के लिए हैं। आई विल इनवाइट यू अगेन for another video. So viewers, please subscribe to our YouTube channel, follow our social media and join Tracks.